हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में अमन को उसकी तलवार मिल जाएगी और ताबीजी का सच सामने आ जाएगा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज का एपिसोड। तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है नेक्स्ट24 अपडेट के नाम से। तो चलिए बताते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी अमन और रोशनी के साथ। अमन और रोशनी जहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, रोशनी अपने क्लिप की तरफ देखती है तो उसका क्लिप अचानक से ब्लैक रहता है और वो गायब हो जाता है। और जैसे ही अमन उसको कुछ बोलने ही वाला रहता है, रोशनी को कुछ बताने वाला ही रहता है कि बाहर से कुछ आवाजें आती है। तो जैसे ही अमन और रोशनी और सारे घर वाले बाहर की तरफ जाते हैं, वहां पर आ जाती है ताबीजी और ताबीजी को देख करके अमन रुक जाते हैं और बाकी घर वाले बाहर चले जाते हैं। ताबीजी और अमन इधर बातें कर रहे होते हैं कि रोशनी और बाकी घर वाले बाहर की तरफ दौड़ते हैं और वो लोग देखते हैं कि जो शायरी होती है वो नताशा को पकड़ी होती है, यानी कि जो शायरी के अंदर की जो रूह रहती है शायरी की बॉडी के अंदर और नताशा की बॉडी के अंदर जो शायरी की रूह रहती है, तो वो लोग शायरी नताशा को पकड़ी होती है और वो चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है घर वालों से। नताशा बोल रही होती है कि देखिए देखिए भैया भाभी, ये लोग ना, ये जो नताशा है ना, ये घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया। और एक्चुअली में वो नताशा नहीं, वो शायरी होती है। और वहीं पर आ जाता है रिहान और जो बॉडी स्वाइप करने वाला जो पोर्शन होता है वो उन दोनों को उसने स्मेल करा देता है। और जैसे ही वो स्मेल करते हैं वो लोग, कि उन दोनों की आत्मा जो होती है अपने अपने बॉडी के अंदर घुस जाती है। अपने अपने बॉडी के अंदर तो उन लोगों की आत्मा आ जाती है। और फिर अचानक से फिर रिहान फिर बताते हैं कि देखिए ये सब कुछ इन लोगों का किया धरा है। और रिहान जो है मैजिक से जो नताशा होती है उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसके मुंह पे पट्टी लगा देते हैं। और उसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो शायरी होती है वो शायरी बताती है कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ये सब कुछ किसने किया है, आप लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं ये सब कुछ। दादी जी पूछती है कि सब कुछ किसका किया धरा है, बताओ। शायरी तो जिस पर शायरी बताती है ये सब ताबीजी का किया धरा है, जिस पर वो लोग डांटते हैं उसे। दादी जी उसे बहुत जोर से डांटती है और बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। और उसके बाद फिर अंदर से वो बोलती है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ताबीजी ही सब ये सब कुछ का कारण है और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। और उसकी तलवार को भी ताबीजी ने ही चुराई है, सब कुछ ताबीजी का किया धरा है। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि आप अमन भाई से पूछ लीजिए, शायरी बोलती है। और उसके बाद जैसे ही वो देखते हैं कि अरे अमन कहाँ है यहाँ पे, ना ताबीजी और ना अमन है। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लोग दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और अमन उनको कहीं नहीं मिलता। अमन और ताबीजी को वो लोग ढूंढ रहे होते हैं पूरे घर में, मगर अमन और ताबीजी उन लोगों को कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। चारों तरफ देखने के बाद जब रोशनी जो है वो रूम में जाके देखती है तो अमन वहाँ पे लेटे हुए रहते हैं और जो ताबीजी होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है। एक्चुअली होता है यहाँ पे ये फ्रेंड्स की जो ताबीजी होती है वो अमन को कुछ शरबत पिला देती है, जिसकी वजह से अमन के साथ जो भी कुछ हुआ, यानी कि जो कचरा जिन उसने जो बना दिया था, जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ अमन भूल जाए और सोता रहे और इधर वो अपना काम कर ले। लेकिन अमन बहुत चालबाज है। वो वहाँ तो आती है, वो लोग शायरी, वहाँ पे रोशनी और शायरी आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि एक अमन को क्या हुआ, तो वो बोलती है कि अमन थोड़ा थक गया इसलिए वो आराम करे, मैंने उन्हें शरबत पिला दिया है, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। वो तो चली जाती है। फिर वहाँ पे शायरी भी आती है। उसके बाद फिर वो जब चली जाती है ताबीजी वहाँ से, तो रोशनी बोलती है कि उठ अमन, वो चली गई। तो अमन सारी चीज़ बताते हैं कि मुझे कचरा जिन बनाने वाली ये ताबीजी ही है और सच्चाई उन लोग को कुछ पता नहीं रहती है अभी। और इधर ही जब शायरी जो होती है वो नताशा को रूम में बंद कर रही होती है, तो उसके बाद वहाँ पे आ जाती है ताबीजी और ताबीजी को पता नहीं रहता है कि शायरी के बॉडी के अंदर शायरी की रूह आ गई है, शायरी बन गई है। और नताशा वो शायरी को नताशा समझ करके बोलती है कि तुमने सब कुछ कर दिया। और वो लोग बातें कर रही होती है और वो बोलती है ताबीजी कि रोशनी को 2 बजे हम लोग अपना प्लान करेंगे और रोशनी को मार डालेंगे। इसके साथ साथ ही ताबीजी बोलती है कि मैं अब अमन या कोई कुछ नहीं, रोशनी को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मैंने ये प्लान कर दिया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। और जिस पर शायरी बोलती है कि वो तो एक अयाना है, उसे कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। तो जिस पर वो बोलती है कि उसके दिल की रक्षा सिर्फ एक कर रही है, अब उसे उसके बाद उसे कोई नहीं बचा सकता, ये सब मेरी चाल थी और उसे अब एक तलवार ही बचा सकती है जिन्नात की बादशाह की, और वो भी मेरे पास है। और वहाँ से चली जाती है। फिर शायरी आकर के अमन रूम में इन लोगों को बताती है सारी बातें। तो जो बेड पे कोई और लेटा देती है किसी और को, और अमन और रोशनी चले जाते हैं तलवार को वापस लाने के लिए ताबीजी के घर। ताबीजी के घर वो लोग जैसे ही जाते हैं, जाने लगती है रोशनी की, उधर से ताबीजी आ जाती है और ताबीजी बोलती है कि तुम उधर किधर जा रही हो। तो जिस पर वो रोशनी बोलती है कि मैं
थोड़ा-सा फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ, मुझे फ्रेश एयर लेने का मन कर रहा है। और अमन फिर जैसे वो जाती है, अमन अपनी गाड़ी को लाते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं ताबी जी के घर। ताबी जी के घर वो लोग जाते हैं और इधर जो ताबी जी होती है वो भी अपने घर जाने की कोशिश करती है, मगर जो घरवाले उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं कि रिहान और शायरी की शादी की बात करनी है। और उसके बाद फिर घर पर जब वो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे ताबी जी भी आ जाती है, तो वो लोग अलमीरा के अंदर छिप जाते हैं और जो ताबी जी होती है अपने बुक में अपनी तलवार को निकालती है, वो जिन्नात के बादशाह की तलवार को निकालती है और फिर वही उसी में डाल देती है, छुपा देती है। वो जब चली जाती है तो अमन भी उस तलवार को वापस निकालते हैं और वहाँ से उस तलवार को वापस ले लेते हैं। और उसके साथ-साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अमन जैसे ही तलवार लेकर के बाहर आते हैं, जैसे ही तलवार लेकर के घर पहुँचते हैं कि रोशनी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि ये सब एक चाल थी हमें फँसाने की, मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है। और वो बोलते-बोलते कैद हो जाती है एक शीशे के अंदर। जी हाँ, एक शीशे के अंदर कैद हो जाती है रोशनी। अब क्या होने वाला है आगे, ये तो देखना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स तो घर वालों को ताबी जी की सच्चाई पता चल जाती है और जो शायरी और नताशा की बॉडी अपने-अपने बॉडी में आ जाती है। आज का एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कल के एपिसोड में क्या होगा, क्या रोशनी मारी जाएगी, क्योंकि रोशनी तो अब हो गई है कैद और अमन उसे कैसे बाहर निकालेंगे। ओह माय गॉड! ये अब क्या होने वाला है? क्या ताबी जी उन्हें मार देगी? क्या जो 3 अयाना है, उसमें से जो एक अयाना जो रोशनी के दिल की रक्षा कर रही है, क्या वो भी उस दिल को रक्षा नहीं करेगी? क्या रोशनी की अब रक्षा कोई नहीं करेगा? क्या होने वाला है? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सब कुछ देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और क्या रोशनी मारी जाएगी? अब तो टाइम भी बहुत कम है। कैसे बचाएगा अमन उसे? क्योंकि हमेशा ताबीजी ही बताती थी कोई ना कोई रास्ता और इस बार तो ताबीजी ही दुश्मन बनी बैठी है। ओह माय गॉड! बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला एपिसोड। तो इसी तरीके के लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है नेक्स्ट 24 अपडेट के नाम से ही।